हेलो एवरीवन। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक को बतलाने वाले हैं जो टॉपिक जेई हो या नीट हो, उसको क्रैक करने में, उसको क्लियर करने में अहम रोल रखता है, जिसका नेम है रिवीजन। उसी के बारे में बात करने वाले। 11th से ही क्या करें, कैसे करें कि रिवीजन कम करना पड़े या फिर नहीं करना, इसी की बात करने जा रहा हूं। यदि आप नीट क्रैक करना चाहते हैं या फिर जेई क्रैक करना चाहते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस रोड मैप को अपनाइए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए या फिर जेई और नीट को क्लियर करिए। तो 11 से कैसे क्या करना है कि आपको रिवीजन कम करना पड़े, इसके लिए मैं जो रोड मैप बताने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ आप एक चैप्टर में अप्लाई करके देखें और उसका बेनिफिट प्राप्त करें, तब फिर अगले चैप्टर में उसको अप्लाई कीजिए यदि आपको बेनिफिट मिलती है। क्योंकि टॉपर जो बनते हैं उनके पास भी एक दिन में 24 आवर होता है और आपके पास भी एक दिन में 24 आवर है। तो आपके लिए इम्पॉसिबल कैसे? आपके लिए भी पॉसिबल है, जो कि रिवीजन आपको दिलाएगा सफलता। और रिवीजन प्रेजेंट टाइम में ही ऐसा कर देना है, ऐसा काम कर देना है, ऐसा रोड मैप बना लेना है कि आगे जब चैप्टर निकल जाए तो पीछे रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन इसका प्रेजेंट आपको प्रेजेंट टाइम में ही सुधार करने की आवश्यकता है। यदि आप चैप्टर को प्रेजेंट टाइम में अच्छे से तैयारी कर लेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, तो आगे जो है से दिक्कतें नहीं आएगी, नहीं तो आगे बढ़ते जाइएगा, पीछे से भूलते चले जाइएगा, यही होता है। तो देखिए, रिवीजन के बारे में बात करूं तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जाम, यदि आपसे वन का टेबल पूछा जाए तो क्या बोलोगे? वन का टेबल पूछेंगे कोई तो लगेगा मजाक, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने वन के टेबल को बहुत बार रिपीट किया, बहुत बार रिवाइज किया, इसलिए ऐसा। लेकिन यदि आपसे अभी पूछा जाए, बहुत सारे विद्यार्थी से पूछते हैं कि स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी भूले हुए रहते हैं, क्योंकि इसको उतना टाइम रिवीजन नहीं किए। बहुत सारे बतलाते भी, जिसका मेन रीजन भूलने का है रिवीजन। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट पूछा जाए तो ये भी बहुत सारे विद्यार्थी जवाब नहीं देते। इसका मतलब है कि इसको भी लोग क्या हो जाते हैं, बहुत देर तक रिवीजन नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, भूल जाते हैं। भूलने का एक ही रीजन है कि आपने इसको सही टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में अच्छे देर तक, मैंने बहुत बार रिवाइज नहीं किया है। तो इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आगे सफलता जो है निरंतर प्रयास का परिणाम। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। पंचतंत्र में लिखा गया है, पंचतंत्र की स्टोरी है कि एक बार कछुए और खरगोश में शर्त लगा, रेस की, कि कौन सबसे पहले टारगेट के पास पहुंचता है। तो सब जानते हैं कि खरगोश तेज दौड़ता है, मतलब इंटेलिजेंट। मान, इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी चीज है निरंतर प्रयास करना। यदि आपको सफल होना है तो इंटेलिजेंट तो अच्छी बात है कि आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात है आपको निरंतर प्रयास करना, लगातार प्रयास करना, जो इस स्टोरी से देखने को मिलता है। दोनों में रेस लगी, रेस स्टार्ट हुआ, खरगोश ने तेज दौड़ा, बहुत आगे निकल गया। आगे चलकर देखा, पीछे मुड़कर, तो उसको दिखाई नहीं दिया कछुआ, तो उसको लगा अब रुक जाते हैं, आराम कर। आराम करने के चक्कर में वो सो जाता है, निरंतर प्रयास नहीं करता है। लेकिन जिस स्पीड से ये चला, उसी स्पीड से वो निरंतर चलता गया, और ये जो है से बीच रास्ते में सोता रह गया, और ये जो है से
शर्त को जीत लिया। तो क्या देखा आपने? निरंतर प्रयास करना। ये नहीं आप सोचिए कि हम कमजोर हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। आप भी निरंतर प्रयास कीजिए, आप भी जो है से फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आता है कि आप कैसे करना है। अब आपको लगा कैसे करना है कि कम रिवीजन करना और उस जो है से सफलता को भी प्राप्त कर ली। तो उसके लिए सबसे पहले आप 11 से प्लानिंग करनी होगी, जिससे कि आपको कम रिवीजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले 4 कॉपी आपको रखनी, 4 कॉपी लेनी होगी सिलेबस स्टार्ट करने के साथ। एक कॉपी रफ कॉपी रहेगी जो क्लास वर्क के लिए रहेगा, जिसको लाइए ले जाइए, जिस कोचिंग को ज्वाइन किए हैं, क्लास को ज्वाइन किए हैं। मैं यहां पर स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फिजिक्स के लिए 4 कॉपी रखिए, जिसमें से फर्स्ट कॉपी रफ कॉपी है जो क्लास में ले जाने के लिए और लाने के लिए। दूसरा कॉपी है नोट्स कॉपी, जिसको फेयर कॉपी बोलते हैं, जो अच्छी सी कॉपी होती है। जैसे आप जो है से कहीं पार्टी में जाते हैं तो अपने चेहरे को चमकाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, पूरा एकदम हैंडसम दिखने के। तो उसी तरीके से एक अच्छी सी कॉपी रखनी है, जिसको अच्छे से नोटबुक बनाना। ठीक है, जो क्लास वर्क प्लस एनसीईआरटी को मिलाकर बनाना। तीसरी कॉपी रखनी है छोटी सी कॉपी, जो आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। चौथी कॉपी रखनी है जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए और डीपीपी तो फिर डीपीपी बनाने के लिए। अब देखिए, स्टार्ट होती है आपकी जर्नी किसी एक चैप्टर की, जिसको आपको करना है और इसके बारे में समझना है, और इसी एक चैप्टर से आपको क्या फायदा मिलती है इसका जजमेंट भी करना है। देखिए, तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं, तो मान लेता हूं, इमेजिन कर रहा हूं, हो सकता है कि 6 डेज चले, 5 डेज चले, या तो 10 डेज चले, या तो 12 डेज चले, जितना दे। मतलब एक अनुमानतः मैं लगाया हूं कि किसी एक चैप्टर की बात मैं 6 डेज की प्लानिंग के साथ करने जा रहा हूं। 6 डे का जो है से चला क्लास। तो फर्स्ट डे जब क्लास होती है, तो क्लास में जो नोट कॉपी आपने लिखा, जो क्लास में कॉपी यूज किया, जो लिखा पढ़ा, अब तो क्लास हो गई फर्स्ट क्लास। घर पे आइए, घर पे आने के बाद क्लास वाले कॉपी और उसी टॉपिक जो वहां पे पढ़ाई हुई, उसी का जो है से एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, वही टॉपिक, उन दोनों को पढ़ करके कंबाइंड करके आप सबसे पहले नोट लिखिए, नोट्स बनाए, उसका नोट्स। ठीक है, जो आपको सेकेंड वाली कॉपी जो बताया गया इसमें आपने लिख लिया। उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए। वो आपको बार बार जो उस टॉपिक में घुमा होगी बातें, जो ज्यादा परेशान किया होगा, लगा होगा ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए। आप शॉर्ट नोट्स लिखिए। इसके बाद उस टॉपिक से आपको सवाल बनाने को कहा गया होगा, उसको रफ कॉपी में पहले आपको सवाल बना लेने हैं उस टॉपिक। सपोज दैट, मान लिया जाए 5 सवाल मिले, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 5 सवाल आपने बना लिया, फिर जो है से रफ में उसको बना लिया, उसको है ना न्यूमेरिकल कॉपी में नोट कर लीजिए, या डीपीपी वाले कॉपी में। इसके बाद सेकेंड डे जब क्लास करने जाइए, तो फर्स्ट डे वाले जो नोट कॉपी बनाया आपने टॉपिक का, उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद सेकेंड डे क्लास करने जाइए। अब सेकेंड डे क्लास करने, सेकेंड डे में क्लास में कॉपी जो यूज किए, फिर आइए घर पे, फिर जो है से आप नोट्स बनाइए, फिर एनसीईआरटी और प्लस प्लस क्लास वाले कॉपी दोनों को कंबाइंड करिए। एनसीईआरटी में टॉपिक को पढ़ लीजिए, दोनों को कंबाइंड कीजिए, नोट्स फिर लिखिए, शॉर्ट नोट्स उसका लिखिए, और फिर जो सवाल मिला, 5-6 सवाल जो भी मिले आपको बनाने के लिए, तो इस जो डे में जो आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है करने के लिए, उसको बनाने से पहले फिर एक बार रफ में इन 5 सवाल को पहले बना लीजिए, और जो जो उसमें लगे कि डिफिकल्ट है, उसको रेड पेन चला दीजिए, उसको बार बार जो है से फिर अगले दिन
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइए उसको रिपीट करते, ये हो गया। थर्ड डे आइए, तो थर्ड डे में भी फिर वही काम कीजिए कि फर्स्ट डे वाला और सेकेंड डे वाला दोनों वाला नोट कॉपी पढ़े जो नोट्स बनाए हैं, और तब थर्ड डे क्लास में जाए। थर्ड डे फिर एंड होता है क्लास में फिर जो है से आइए घर पे, नोट्स उसका लिखिए कंबाइंड करके, क्लास वाला कॉपी और एनसीईआरटी बुक वाला। फिर जो है से जो न्यूमेरिकल मिला है उसको बनाने से पहले इस डे वाला और इस डे वाला जो न्यूमेरिकल आपने किए डीपीपी में जो बनाए उसको फिर से एक बार आप रिकैप कर लीजिए, फिर से एक बार जो है रफ कॉपी पे, रफ पेज पे एक बार रफली बना लीजिए। अब जो है से यहां पर भी जो भी सवाल मिला, फिर आप जो है से जितना भी सवाल है ना 6-7 सवाल जो भी मिले तो फिर इसको कीजिए। अब जो है से फोर्थ डे में जाना है आपको, तो यहां से लेके यहां तक जितना भी टॉपिक आपने नोट्स कॉपी में लिखा बनाया, ठीक है, सभी को एक बार पढ़ लीजिए टॉपिक को, और फिर डे 4 वाले क्लास में डे 4 क्लास करके आए, फिर जो है से डे 4 में जो हुआ उसका नोट्स लिख ले। नोट्स लिखने का वही मेथड, क्लास कॉपी प्लस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ के, फिर जो सवाल यहां पर मिलता है, जितना भी सवाल मिले उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप पढ़ के आए हैं उसमें जितना भी सवाल मिला है उसको करने से पहले ही फिर यहां से चलिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कर लीजिए रफ में। बहुत देर टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, फिर इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर जब डे 5 क्लास करने जाइए तो यहां से लेके यहां तक जितना आपने टॉपिक पढ़ा है सभी को फिर से रिकैप कर लीजिए, और तब जो है से 5वें दिन जाइए क्लास में, और यहां पर क्लास करके आइए तो फिर वही काम कीजिए, नोट्स आप लिखिए लेकिन कंबाइंड करके, ध्यान रहे क्लास नोट्स क्लास कॉपी से प्लस एनसीईआरटी को कंबाइंड करके नोट्स लिखिए, फिर उसका शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए, और जो भी सवाल मिला है बनाने के लिए, जो भी न्यूमेरिकल डीपीपी ये सब में मिला है बनाने के लिए, उसको बनाने से पहले फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जो भी न्यूमेरिकल आपने किया है उसको फिर से एक बार रफ में बना लें, उसके बाद इस दिन का बना। फिर उसी तरह से 6 डे जाए तो 1 से लेके 5th डे तक का जितना टॉपिक पढ़े हैं वो सब पढ़ लीजिए एक बार, तब जाइए और फिर वही काम कीजिए, आइए नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए और न्यूमेरिकल बनाइए या डीपीपी बनाइए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर जो है से 1 डे से लेकर के यहां तक 5th डे तक जितना भी न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस किया उसको फिर से एक बार रफली एकदम शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए। तो फिर जो है से इस तरीके से आप एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, आपको 100% मतलब टॉपिक जो है से स्ट्रांग हो जाएगी, चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कहने का मतलब वो आपका प्रेजेंट सही हो जाएगा तो आपका फ्यूचर भी सही हो जाएगा और पास्ट भी सही रहेगा, और आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा तो पीछे भूलने की चांसेस कम हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रेजेंट टाइम में ही इस चैप्टर को इतना जो है से रगड़ दिया, इतना ज्यादा पढ़ लिया कि भूलने की सवाल जल्द नहीं उठता है। लेकिन इस मेथड को अपनाइएगा तब ऐसा होगा कि आगे चल करके आपको रिवीजन कम करना पड़ेगा या फिर ना के बराबर करना पड़ेगा, और वो भी यदि कभी जरूरत पड़े तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस रूल को अपनाइए, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर के लिए अपनाइए और देखिए कैसा रिजल्ट आपको रहता है।